हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी स्टडी पॉइंट। सो आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। और आर्टिकल में बोर्ड एग्जाम्स में हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है, कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है आपका वो है आर्टिकल। आर्टिकल तो आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं वो सबसे पहले बात करेंगे। तो आर्टिकल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है पहला डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। एक आपका फर्स्ट जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, एंड जो आपका सेकंड होता है वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। कौन सा होता है? तो सेकंड आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल आपका जो होता है वो होता है आपका द। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है? द। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है भाई? तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों में कि जो दा होता है आपका आर्टिकल, उससे कुछ लोग दा और दी पढ़ते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको आप इसको दा भी पढ़ते हो और आप इसको दी भी पढ़ते हो। तो ये बहुत कॉमन डाउट रहता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। तो दा पढ़ते हैं जब कॉन्सोनेंट आता है, जैसे दा मैंगो। तो मैंगो यहाँ पर एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। और दी कब पढ़ते हैं? दी जब पढ़ते हैं जब हमारे पास में क्या आता है? वॉवेल्स आता है, जैसे दी एंड। समझ में आई बात? यानी दा कब पढ़ेंगे? जब कॉन्सोनेंट आएगा। और दी कब पढ़ेंगे? जब वॉवेल आएगा। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? आइए पॉइंट पे बात करते हैं। तो हमारे दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इनडेफिनेट आर्टिकल ये दो प्रकार के होते हैं, एक ए और एक एन। जब हम छोटे होते हैं हमें पढ़ाया जाता है कि जो भी ए और एन का यूज होता है, ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ में और एन का यूज होता है वोवेल के साथ में। ये बिल्कुल हमें गलत पढ़ाया जाता है। ए का जो भी यूज होता है वो होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। किसके साथ में? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम करते हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे जो हिंदी की साउंड होती है, जैसे का से लेके ज्ञा तक। ओके, इस साउंड में हम लगाते हैं आर्टिकल ए। क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए। और एन कब लगाते हैं? वोवेल साउंड में। किसमें लगाते हैं? वोवेल साउंड में। यानी कि जब स्वर की ध्वनि आती है तब हम एन लगाते हैं, और जब व्यंजन की ध्वनि आती है तो हम ए लगाते हैं। यानी कि स्वर की ध्वनि आपकी आ से लेके यहां तक, अगर अगर यहां तक बात होती है तो हम एन का यूज करते हैं। क्लियर? तो हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट मैन। ही इज ऑनेस्ट मैन। यहां पर आपका ए या एन में से कौन सा आर्टिकल फिल होगा? ए या एन में से कौन सा आर्टिकल फिल होगा? तो देखें, जो यहाँ एच है, एच है यहाँ पे, वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये वर्ड है, पूरा ये वर्ड है ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट है आपका, वो साउंड किसकी दे रहा है? वो आपको वोवेल साउंड दे रहा है, यानी कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट किसकी साउंड दे रहा है? तो वोवेल की साउंड आपको दे रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी? ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपका जो एन लगता है, आपका जो एन आर्टिकल लगता है वो वोवेल साउंड के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? तो वोवेल साउंड के साथ में हम एन आर्टिकल लगाएंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में, माई ब्रदर स्टडीज इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी।
माई ब्रदर स्टडी इन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके पास में ए या एन में से क्या फिल होगा, बताइए, ए या एन में से कौन सा आर्टिकल फिल होगा। तो यहाँ ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि यू है वो वोवेल होता है, यू वोवेल होता है, इसलिए बच्चे यहाँ क्या लगाते हैं, तो यहाँ एन का यूज करते हैं, बट यहाँ एन का यूज नहीं होगा। एन का यूज क्यों नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ यू है, इसको ये लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनि मतलब या से यज्ञ आ रहा है बेटा, यानी कि यायक की बात हो रही है, तो यहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम ए का यूज करेंगे, यानी कि आ यूनिवर्सिटी। माई वाज ऑफ स्टडी इन आ यूनिवर्सिटी, माई वाज ऑफ स्टडी इन आ यूनिवर्सिटी, दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। यानी कि जो आपका ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगेगा और जो आपका एन है वो वोवेल साउंड के साथ लगेगा। अब हम देखेंगे यूपी बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माई फादर इज ब्लैंक MP, माई फादर इज ब्लैंक MP, 2023 का क्वेश्चन है आपका, 2023 का क्वेश्चन है, माई फादर इज MP। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ए या एन, यानी कि एक आपका ए ऑप्शन है इसमें ए है, बी ऑप्शन है आपका उसमें एन है, और सी ऑप्शन है आपका उसमें से नो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, ए है इसमें ए है आपका, बी जो ऑप्शन है उसमें एन है, और सी जो ऑप्शन है उसमें नो है। बताइए इसमें से कौन सा फिल होगा, ए होगा या एन होगा या फिर नो, इनमें से कोई नहीं होगा। तो माई फादर इज MP, MP मतलब बेटा MP, MP ये आपकी क्या है, ए क्या है भाई, ए आपकी वोवेल साउंड है, क्या है, ए आपकी वोवेल साउंड है, बात समझ में है। जब भी वोवेल साउंड आती है आपकी तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे एन। ये आपका 2023 का पूछे आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सी इज studying in blank university, ये आपका 2022 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सी इज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में आपके पास में एन है, सी ऑप्शन में आपके पास में नो है। बताइए इनमें से तीनों में से कौन सा आपका सही होगा। सी इज स्टडीइंग इन ए यूनिवर्सिटी, तो बात होती है यूनिवर्सिटी, इसको देख के ही हमें आर्टिकल पुट करना है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी किसकी बात हो रही है, यायक की बात हो रही है। तो यहाँ ए या एन में से क्या आएगा, आपको बताया था जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए यानी कि व्यंजन की ध्वनि आए तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और जब भी वोवेल साउंड की ध्वनि आए तो हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, तो हम यहाँ यूज करेंगे किसका, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, यानी कि सी इज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी। बात क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सी will return within blank hour। इसमें आपका ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में आपके पास में एन है,
सी ऑप्शन में आपके पास में नो है। ये आपका पूछा गया है 2021 2024। सी विल रिटर्न विद इन ब्लैंक आवर, ब्लैंक इन आवर। यहाँ जो सेंस है आवर में वो निकलना है आपका आवर। ये क्या है, बड़ा आ। तो ये साउंड किसकी दे रहा है, ये आपकी जो साउंड दे रहा है भाई वो आपकी दे रहा है वोवेल साउंड। जब भी वोवेल साउंड की बात होगी तो आर्टिकल आपका एन आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल आपका एन आएगा। तो विद एन आवर क्या होगा, विद एन आवर आपका यहाँ पे एन आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ए और एन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, यानी कहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल को लगाते हैं, कहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल, आगे हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द। कौन सा होता है, द। डेफिनेट आर्टिकल का सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जब भी किसी चीज को स्पेशल बनाते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को स्पेशल बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को स्पेशल बनाते हैं तो उसके साथ में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उसका, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय, द बॉय हु आई मेट इन पार्टी, इन अ पार्टी। यानी कि यह वो लड़का है जो मुझे एक पार्टी में मिला। यानी कि यहाँ जो लड़का है आपका, जो बॉय है, उसको कैसा बनाया गया है, उसको स्पेशल बनाया गया है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बात क्लियर। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट आपका कहता है और आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं। तो आर्टिकल द का यूज सेकंड नंबर पॉइंट डालेंगे, जब भी किसी पवित्र पुस्तक की बात की जाए। किसकी बात की जाए, पवित्र पुस्तक की बात की जाए, जैसे रामायण, गीता, कुरान, इलियाद, इन सभी के साथ में क्या यूज करेंगे, इन सभी के साथ में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो इन सभी के साथ में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। देखिए, आई रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूं। तो हमने रामायण के साथ में क्या यूज किया, हमने रामायण के साथ में आर्टिकल द का यूज किया। बात क्लियर है, यानी किसका यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। पहला क्या है, जब भी हम किसी वस्तु को स्पेशल या व्यक्ति को स्पेशल बनाते हैं तब आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेकंड, जब भी किसी पवित्र पुस्तक का बात होती है तो उसके साथ में भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका कहता है, जब भी किसी नदी की बात होगी, किसकी बात होगी, जब भी किसी नदी की बात होगी, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले
नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, यूज करते हैं। यानी जब भी किसी नदी की बात होगी तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए नदी हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी, गंगा, यमुना, कावेरी, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी नदी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम bathing इन द गंगा, आई एम bathing इन द गंगा। बात समझ में आई? यानी कि नदी है, गंगा आपकी नदी है, तो हमने आर्टिकल दा का यूज किया। बात समझ में आई? हमारी पवित्र पुस्तक की बात होगी तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ जो गंगा है वो एक नदी है, इसीलिए हमने आर्टिकल दा का यूज किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3 पॉइंट बताइए, आपको 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम देखने वाले कि कहाँ आर्टिकल दा का यूज हमें नहीं करना है, कहाँ आर्टिकल दा नहीं लगाना है, कहाँ आर्टिकल दा नहीं लगाना है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जब किसी सब्जेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट की बात होगी, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, दा का यूज नहीं करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट की बात होगी तो वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हमारे पास में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं गणित पढ़ता हूं, आई रीड मैथ, मैं गणित पढ़ता हूं। अगर यहां आपका आर्टिकल दा लगा है तो आपका वो गलत होगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि जब भी किसी सब्जेक्ट की बात होगी तो वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे प्यारे साथी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जब भी नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, जब भी किसी भाषा की बात होगी, किसकी बात होगी, जब भी किसी भाषा की बात होगी, जब भी किसी भाषा की बात होगी, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जब भी किसी भाषा की बात होगी, लैंग्वेज की बात होगी, वहां भी हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास में हिंदी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, उर्दू आपकी लैंग्वेज है। अगर ये आपकी बात होती है तो हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी स्पीक्स इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अगर यहाँ आर्टिकल दा लगा है तो वो आपका गलत होगा। क्या होगा, वो आपका गलत होगा। यानी कि पहला पॉइंट आपको बताया था, जब भी किसी सब्जेक्ट की बात होगी, जब भी किसी विषय की बात होगी, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। अगर मैथ से पहले आर्टिकल दा लगा है तो आपका गलत होगा। बात क्लियर?
सेकंड पॉइंट, जब भी किसी भाषा की बात होती है, लैंग्वेज की बात होती है, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। वो है इंग्लिश बोलती है तो यहाँ इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ आपको 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। आगे की नेक्स्ट पॉइंट को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 3। जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी, किसकी बात होगी? अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी। अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी, जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी, नाउन की बात होगी, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर है आपका, टी है आपके पास में, शुगर है आपके पास में, मिल्क है आपके पास में। ओके, अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। अगर यहाँ आर्टिकल दा लगाया आपका वो गलत होगा, बिकॉज द रीजन, इसका जो रीजन है कि जो वाटर है आपका वो क्या है, यहाँ जो वाटर है आपका वो अनकाउंटेबल है। दैट इज क्लियर कि वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। बात क्लियर? यानी कि जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। जब भी किसी प्लूरल नाउन की बात होगी, प्लूरल नाउन की बात होगी, नाउन की बात होगी, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। नहीं करते। जैसे प्लूरल नाउन एग्जांपल, दे कपड़े धो रहे हैं, दे कपड़े धो रहे हैं, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स। यहाँ क्लॉथ्स क्या है आपका प्लूरल नाउन है, क्या है प्लूरल नाउन है, तो इससे पहले अगर यहाँ दा लगाए तो आपका गलत होगा। दैट इज क्लियर, क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए जहां आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आगे कुछ पॉइंट और दिखते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, जब भी फूड नेम की बात की जाएगी, फूड नेम की बात की जाएगी, यानी कि जब भी फूड की बात की जाएगी वहां भी हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, वहां भी हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, दा का यूज नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, वह खाना खाता है, he eats the food। जब भी फूड की बात होगी तो वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। आपको 5 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या था, जब भी किसी सब्जेक्ट की बात हो वहां आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जब भी किसी लैंग्वेज की बात हो, भाषा की बात हो, वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, जब भी किसी फूड नेम की बात हो वहां आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। ओके,
आगे हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, जय भारत।